सामने राजस्थान के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी आंदोलन बिजोलिया, बहुत प्रसिद्ध किसान आंदोलन हुआ। उसके जनक साधु सीताराम दास के जीवन पर हम प्रकाश डालेंगे। साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया में हुआ 1884 को। इसी वर्ष मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। ये जब 18 वर्ष के हुए तो इनकी सरकारी पुस्तकालय में, जागीरी पुस्तकालय में नौकरी लगी और ये इनका गांव-गांव जाना हुआ। तो इन्होंने जनता के दुख दर्द को, किसानों के दुख दर्द को निकट से देखा, जागीरदारों के अत्याचारों को भी उनको देखा और इनके हृदय में किसानों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई और इन्होंने मन में ठान लिया कि मैं किसानों को उनके दुख दर्द से मुक्ति दिलाऊंगा। 1906 में बिजोलिया के ठिकानेदार पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई एक कर जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने पृथ्वी सिंह पर स्वयं पर लगाया था। उसने इस कर की राशि किसानों पर बोझ स्वरूप डाल दी। तो इसका साधु सीताराम दास और उनके दो साथी फताकरण चारण और ब्रह्मदेव दादीज, तीनों ने मिलकर पुरजोर विरोध किया और किसानों ने जगह जगह आंदोलन किए। उन्होंने खेती करनी बंद कर दी और लगान देना रोक दिया। इससे नाराज होकर पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने के बाद भी इनके कदम रुके नहीं, अर्थात ये टूटे नहीं। इनमें जोश और बढ़ गया, हिम्मत और आ गई और ये किसानों को उनके दुख दर्द से मुक्त करवाने के लिए, अत्याचारों से मुक्त करवाने के लिए पूर्णतः समर्पित हो गए। इन्होंने मित्र मंडल बनाया जिनमें इनके समेत 6 सदस्य थे। ये स्वयं साधु सीताराम दास, फताकरण चारण, ब्रह्मदेव दादीज, मगनलाल बीलू, भंवरलाल सुनार जिनको जनता प्रज्ञा चक्षु कहती है, और विशालाल चितौड़ा। ये किसानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए गांव-गांव में सफाई करने लगे, पंचायत इकट्ठी करने लगे और किसानों को उनके हकों के प्रति जागृत करने लगे। बड़ी बड़ी जो क्रांतिकारी संस्थाएं थी उनसे भी साधु सीताराम दास जुड़ गए थे। एक संस्था हरिभाई गिमकर 1911 में स्थापित की थी, विद्या प्रचारणी सभा। इस संस्था की शाखा साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में खोली और ये इस विद्या प्रचारणी सभा के जहां पर भी सम्मेलन होता अर्थात मीटिंग होती, उस मीटिंग में भाग लेने के लिए जाते थे। बिजोलिया आंदोलन और आगे बढ़ता जा रहा था। साधु सीताराम दास को एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो बिजोलिया आंदोलन को अच्छा नेतृत्व दे सके और किसानों को सफलता दिला सके। उनकी ये तलाश 1915 में पूर्ण हुई जब विद्या प्रचारणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए साधु सीताराम दास और उनके साथ मगनलाल बीलू थे। ये उस सालाना सम्मेलन में पहुंचे। वहां इनको विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह है, विजय सिंह पथिक मिले और उनके व्यक्तित्व से ये परिचित हुए। इनको विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन के लिए उचित लगे। इन्होंने विजय सिंह पथिक से निवेदन किया। विजय सिंह पथिक ने इनकी बात को टाला नहीं और 1916 में बिजोलिया आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने अपने हाथ में लिया, उसकी बागडोर संभाली। उसके सहयोगी रूप में साधु सीताराम दास काम करते रहे। पंचायतों का गठन करवाया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करवाई। 1917 में इनको जेल मिली, बाद में छूट गए। 1918 में इनको फिर जेल मिली। जेल से जब ये छूटे तो आयुर्वेद चिकित्सा में लगे रहे, आम जनता की सेवा करते रहे। बिजोलिया आंदोलन का इनको जनक माना जाता है, अर्थात बिजोलिया आंदोलन इनके प्रारंभ में इनके नेतृत्व में चला था। इन प्रसिद्ध क्रांतिकारी की मृत्यु सन 1982 में हुई। इनका पूरा जीवन शोषण के विरुद्ध संघर्ष में बीता। इस प्रकार आपके सामने
साधु सीताराम दास की जीवनी प्रस्तुत की गई।